अपना पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम वसोर्ड्स मिसाइल सिस्टम की सफल टेस्टिंग। भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की। ओडिशा के चांदीपुर तट से रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बेहद कम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वसोर्ड्स को 3 सफल टेस्टिंग की है। इस दौरान कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ने वाले टारगेट को इस मिसाइल ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और सशस्त्र बलों को बधाई दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 सभी परीक्षणों में मिसाइलों ने लक्ष्यों को भेद कर पूरी तरह नष्ट कर दिया। इन लक्ष्यों को कम ऊष्मीय संकेतक के साथ उड़ने वाले ड्रोन के रूप में तैयार किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कल AAP से दिया इस्तीफा, आज थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सभी 8 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सभी 8 विधायकों ने कल 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, क्या फिर भी भरनी होगी ITR। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लाखों मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए कहा कि सालाना 12,000 रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को टैक्स नहीं देना होगा। सीतारमण ने बताया कि बजट भाषण में कहा कि 12 लाख रुपए तक की सामान्य आय वाले टैक्स पेयर्स को स्लैब दर में कटौती के लाभ के अलावा कर छूट प्रदान की जा रही है, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कई नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत 75,000 रुपये की मानक कटौती उपलब्ध है। लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि बजट के आंकड़ों से ज़्यादा जरूरी कुंभ में हुई मौतों की सही जानकारी है। उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार यह तक नहीं बता रही कि कुंभ में कितने लोगों की जान गई है और कितने लापता हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि लोग अपने परिवार वालों की खोज रहे हैं, वे अपनों की तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं, लेकिन सरकार के पास मौतों का सही आंकड़ा तक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार को 70 घंटे से ज़्यादा समय लगा है ये बताने की कुंभ में भगदड़ हुई है और लोगों की मौत हुई है। 100 घंटे के बाद सही आंकड़े नहीं। यूपी सरकार के मुताबिक अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सवाल उठते हुए कहा कि जब सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है और सैकड़ों कैमरे और ड्रोन तैनात है तो मौतों का सही आंकड़ा क्यों नहीं। निर्मला सीतारमण द्वारा मेरी गिफ्ट की गई साड़ी पहनना अपना सच होने जैसा है, बोली पद्मश्री दुलारी देवी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर केंद्रीय बजट पेश किया। ये साड़ी उन्हें पद्मश्री से सम्मानित बिहार की दुलारी देवी ने भेजा था, जिसके बाद दुलारी देवी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 6 साल बाद पेश होगा बजट, 3 मार्च से शुरू होगा सेशन। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। पिछले साल 16 अक्टूबर को सत्ता संभालने के बाद CM उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का ये पहला बजट होगा।